दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आज आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या भूमिका है महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानकारी करते हैं। 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम से मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में योग का, इन सारी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2023 में थीम योगा फॉर वासुधैव कुटुंबकम। वासुधैव कुटुंबकम के लिए योग। समझते हैं यहीं पे इस बात को। वासुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी धरती ही एक परिवार है, अर्थात सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए योग करें। इसी थीम के साथ, इसी विषय के साथ वर्ष 2023 यानी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आगे देखते दोस्तों, नारा के बारे में बात करें। योग आपको मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने का एक तरीका है। आज जिस हिसाब से हम लोग अपने जीवन में और बिजी हैं, या हम कह सकते हैं अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने लिए जो समय नहीं निकाल पाते हैं, या ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में रोज़ एक नया लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, अपने शरीर के बारे में नहीं कर पाते हैं, तो जिससे बहुत सारी अनेक हमारी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। उन सब में जो एक हमारे दिनचर्या को या हमारे शारीरिक को व्यवस्थित करने का या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का जो कार्य है, उसमें योग का एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा पूरी दुनिया, पूरे विश्व का मानना है, हमारे योग गुरुओं का मानना है, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। यही थीम देखिए दोस्तों रखा गया है, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने का एक तरीका हमारा योग है। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। हर साल 21 जून को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि योग मानव जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक, शारीरिक अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इन बिंदुओं को देखकर या समझकर हम समझ पाते हैं कि योग हमारा क्या है। वो एक ही पहलू पे काम नहीं करता है, योग हमारा कई पहलुओं पे काम करता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है, शारीरिक दृष्टि से भी इसका महत्व है और मानसिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं इसका पृष्ठभूमि यानी इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2014 में पहली बार योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मान्यता दी गई थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने योग के अभ्यास के लिए एक दिन का मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त
महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव पारित होने के साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में पहचान मिली। फिर से देखिएगा दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरीके रही है। पहली बार अगर हम योग के बारे में बात करते हैं तो भारत की तरफ से अशोक मुखर्जी का एक प्रस्ताव रखा गया, किसके पास? संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास। उसी में हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करते हैं नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसी प्रस्ताव को इस सभा ने स्वीकार किया और इसे पारित कर दिया और ये फिर बन गया आपका हमें एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान मिल गई। आज पूरा विश्व, यानी पहली बार हम बात करते हैं दोस्तों तो 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। पूरी दुनिया प्रत्येक वर्ष अलग अलग विषय यानी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। आइए नेक्स्ट बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 21 जून 2015 को सद्भाव और शांति के लिए योग थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया। यानी पहली बार शुरुआत के बारे में हम बात करते हैं तो योग दिवस की शुरुआत आपकी कब की गई? 2015 से। और प्रस्ताव के बारे में बात कर लेते हैं तो 2014 में आपका ये प्रस्ताव पारित हुआ और भारत योग में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। आज हमारे बहुत सारे योग गुरु हैं जो निरंतर इसमें लगे हुए हैं और इससे बहुत बड़ा लोगों में परिवर्तन देखने को मिला है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, योग का महत्व हमारे जीवन में कई स्तर पर होता है। मानसिक होता है, शारीरिक होता है, आध्यात्मिक होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। इसका एक विशेष महत्व ये भी रहा 21 जून को। ये तिथि क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में इसका एक और भी योगदान है। 21 जून को योग दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति का दिन भी है। यह कई संस्कृतियों में भी महत्व रखता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कुछ पृष्ठभूमि या इतिहास है। चलिए अब देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके से यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको या किस तरीके से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपका यही बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हो जाएगा आपका 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही है? तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे योगा फॉर वासुधैव कुटुंबकम, या आपका हिंदी में हो सकता है वहाँ लिखा हो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी है वहाँ पे, जैसा भी आपको मिले। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको जानकारी के तौर पर इसका अर्थ क्या होता है? तो पूरी धरती ही एक परिवार है, ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है। कभी कभी ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, इसी पॉइंट को आपसे कर देगा, कहेगा इससे क्या तात्पर्य है या इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत पहली बार कब से की गई? तो ये हो जाएगा 21 जून 2015 से। तो ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।